नाज़रीन, जिस तरह आपको याद है कि 1933 का इलेक्शन चल रहा है और इस हलके में आला क़यादत जो है इस वक्त इस हलके में आ चुकी है, जिसमें पीपल्स पार्टी की भी आला क़यादत आ चुकी है और नून लीग की भी। और मेरा ख्याल है कि 1933 का जो इलेक्शन है ये बड़ा ख़ास माना जा रहा है कि जिसमें नून लीग की क़यादत भी आ गई और पीपल्स पार्टी की भी। मेरे साथ सिंध गवर्नमेंट से एंथनी नज़ीर जो MP हैं वहाँ के, वो यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि इस हलके के हवाले से पार्टी की तरफ से आपको क्या ड्यूटी मिली है। जी सर, बताइएगा। बहुत शुक्रिया जी। हम इस वक्त मौजूद हैं NA 133 में, बहार कॉलोनी में, जो पाकिस्तान की एक बड़ी मसीही आबादी है। और मुझे खुशी है कि इस वक्त मैं अपनी माँओं, बहनों और बेटियों के साथ यहाँ पर मौजूद हूँ और एक ऐसी सियासी जमात का पैगाम लेकर आया हूँ जिसकी सरबराह ख़ातून थी। और उस ख़ातून ने, उस दिलेर ख़ातून ने, उस बहादुर ख़ातून ने ख़वातीन की सरबुलंदी के लिए, ख़वातीन को मजबूत करने के लिए, चाहे वो किसान हो, घर में काम करती हों, या वो किसी बावकार जो है वो एक पेशे से मुंसलिक हैं, पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं, सबको मजबूत करने के लिए शहीद बेनज़ीर भुट्टो का किरदार जो है वो सबके लिए एक मिसाली रहा है। उनकी खिदमात मिसाली रही हैं। और हमारी जो कम्युनिटी की जो ख़वातीन हैं, जो मज़दूर पेशा हैं, जो कम वसाइल के साथ अपने बच्चों को ज़िंदगी का सफ़र में जो है वो जारी रखे हुए हैं, उनके लिए जो सबसे खूबसूरत तोहफ़ा था वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का तोहफ़ा जो है वो ख़वातीन को दिया गया। और उससे पाकिस्तान की लाखों ख़वातीन जो हैं वो आज भी शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को याद करती हैं और आज भी उनके जो है वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका नाम ज़िंदा रखा हुआ है। और मुझे ये यकीन है कि जिस तरीके से मैंने 2018 का जो रिज़ल्ट था उसको भी मैंने बड़े अच्छे तरीके से स्टडी किया है, तो बहार कॉलोनी से ख़वातीन की एक अच्छी खासी तादाद ने उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दिया था। और मुझे आज भी यकीन है कि हमारी जो माएँ यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, बहनें यहाँ पर हैं, बेटियाँ यहाँ पर हैं, ये शहीद बेनज़ीर भुट्टो का पैगाम लेकर इस इलाके में निकलेंगी और निकल पड़ी हैं। और इन्होंने बहुत सारी ख़वातीन को शहीद बेनज़ीर भुट्टो का पैगाम पहुंचाया है। और इन सारी बातों से हटकर अगर मैं बैसियत मसीही अगर मैं देखता हूं कि कोई ऐसी सियासी जमात जो है जो मुझे कबूल करती है बैसियत मसीह इस मुल्क में, तो फिर मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अच्छी और साहिबान जो है, जिसने हमें हमेशा जो है वो तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने आप को दूसरी सियासी जमातों से बुलंद करके सबसे नुमायाँ करके दिखाया है, मुझे बड़ा कभी यकीन है। और मैं यहाँ पर बहुत सारे फैमिलीज़ से मिला हूँ। मुझे पता है कि लाहौर के लोगों की याददाश्त बड़ी अच्छी है। उनको बड़े अच्छे तरीके से याद है कि जब यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और सानिया यूहन्नाबाद हुआ था, तो हमारे बच्चों के साथ, हमारे भाइयों के साथ, हमारी फैमिलीज़ के साथ क्या रवैया रखा था। क्या उस सियासी जमात को वोट देंगे या उस सियासी जमात को वोट देना पसंद करेंगे जिन्होंने पूरा जो है ये बादामी बाग की पूरी बस्ती जला दी थी? क्या आप उस सियासी जमात को वोट देंगे जिसने यहाँ पर पूरा गोजरा जला दिया था, जिसने पूरा जो है शांति नगर जला दिया था? तो मुझे यकीन है कि मेरी ये माएँ बहनें जो हैं ये भूली नहीं हैं कि वो सियासी जमात जिसने मेरे और आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस मुल्क में इज़्ज़त और वक़ार के लिए, आसिया बीबी के लिए शहीद सलमान तासीर को कुर्बान किया था, मुझे पता है ये नहीं भूले और ये नहीं भूलेंगे। और ये पैगाम घर घर पहुंचा रहे हैं कि हमें शहबाज भट्टी की कुर्बानी भी याद है। तो मैं कैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की या शहीद बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी की, बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी के इन सारे एहसानात का कर्ज जो है वो कैसे मैं जो है वो भूल जाऊं? अब जब इतना सारा मेरे ऊपर एक सियासी जमात का कर्ज है, तो फिर आज मेरा भी फ़र्ज़ है कि आज वोट की ताकत जो है वो इख्तियार जो है वो आपको मिला है। ये नालियाँ भी बन जाएंगी, ये सड़कें भी बन जाएंगी, ये लाइटें भी लग जाएंगी, ये कब्रिस्तान भी बन जाएगा, लेकिन जहाँ पर आपके लिए, मेरे लिए कानून साजी होनी है, वहाँ पर उस असम्बली में अपने नुमाइंदे को पहुँचाने के लिए आज इंतखाब का जो है वो ज़िम्मेदारी आपके ऊपर आई है। कल किसी पे गिला नहीं होगा आपको कि ये सियासी जमात मेरे लिए काम नहीं करती, तो ये सियासी जमात मेरे लिए काम नहीं करती। उस सियासी जमात को वोट दें जिसने आपके लिए अपने कायदीन की कुर्बानियाँ दी हैं और कभी नहीं डरी, ना वो खुद डरी थी, उसने अपनी कुर्बानी भी दे दी और अपने जो है वो बहुत सारे जो है वो ख़ानदान की कुर्बानी भी दी, सलमान तासीर की भी दे दी, शहबाज भट्टी की भी दे दी। तो फिर मैं इस कर्ज़ का आज मुझे जो है ये इसको चुकाने का टाइम आया है।
یہ میری قوم کے اوپر قرض ہے, یہ آپ کے اوپر قرض ہے, یہ ہم سب کے اوپر قرض ہے. پھر فرض بنتا ہے کہ ان قوتوں کو ہم مضبوط کریں جو میرے اور آپ کے لیے جان دینے سے گریز نہیں کرتے, بالکل دریغ نہیں کرتے. اور اس بات کو صرف آپ نے خود نہیں سمجھنا اور اپنے تک بھی نہیں رکھنا, اس پیغام کو آپ نے گھر گھر پہنچانا ہے کہ ہم نے یہاں پر باعزت اگر زندگی گزارنی ہے تو وہاں پر جہاں پہ قانون بنتے ہیں اور ان قانون پر عمل درآمدگی کے ذریعے میری اور آپ کی جو ہے وہ زندگی باعزت گزر سکتی ہے, تو ان قانون ساز اداروں میں پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندوں کو آپ نے پہنچانا ہے, اور اس نمائندے کا نشان تیر کا نشان ہے. اب یہ اس بات کو نہ صرف آپ نے اپنے تک سمجھ کے دیکھیں, کوئی بھی جب اچھا کام بندہ اپنی ذات کے لیے سوچتا ہے, کرتا ہے, تو پھر اس اچھائی کو اپنے آپ تک محدود نہیں رکھنا چاہیے. اس کو خوشبو کی طرح جو ہے وہ اپنے عزیزوں کو, دوستوں کو, پڑوسیوں کو, رشتہ داروں کو, محلے داروں کو آپ نے اس پیغام کا جو ہے اس پیغام کو وہاں تک پہنچانا ہے, تاکہ ہم ایک مضبوط جو ہے وہ قوم کی صورت میں اس فیصلے کے جو ہے وہ ذمہ دار بنیں. اور اس قرض کو, جس کا میں نے آپ سے پہلے تذکرہ کیا ہے, آج ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس قرض کو ہم چکائیں. اور مجھے یقین ہے کہ 5 دسمبر کو آپ ضرور نکلیں گے اور دوسروں کو بھی لے کر آئیں گے, اور جوگ در جوگ جو ہے بھاری اکثریت میں پاکستان پیپلز پارٹی کو جتائیں گے, اور انتخابی نشان جو تیر ہے اس پر مہر لگائیں گے. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین, آپ نے سنا کہ یہ یہاں پہ جو کارنر میٹنگ خواتین کی ہو رہی ہے, جس کو لیڈ کر دی جو سماجی کارکن ہے شبنم, اور ہم نے پہلے آپ کی بات ان سے بھی کروائی, اور ہمارے ساتھ جو ایم پی ہیں سندھ گورنمنٹ سے اینتھنی نویز صاحب, انہوں نے بھی ایک اچھا پیغام دے دیا خواتین کو کہ گھروں گھروں میں جائیں اور اپنا یہ جو قرض ہے اس کو اتارنے کی باری ہے. ہمارا یہ فرض ہے اس قرض کو اتاریں. یہ پیغام ہمارے نیشنل نیوز کے پلیٹ فارم پر آپ سن رہے ہیں اینتھنی نویز صاحب کی زبانی. تو میرا خیال پیپلز پارٹی ہو اور یا نون لیگ ہو یا کوئی بھی پارٹی ہے, ووٹ اس حقدار کو دیں جو صحیح رائٹ پر ہے. ہاں جی, میرا نام ایلس بی بی ہے اور میں بینڈیر دے طرف ہو کے بول رہی ہوں, اور مینوں پیسے بھی ملتے رہنے. بہت اچھی سی, ساڈا سارا کچھ گھر آ کے ڈاکیا دے کے جاندہ سی, سانو کوئی ایسی پرابلم نہیں سی ہیگی. اور ہن سانو لوکاں نوں ملدے نے ورنہ سانو نہیں ملے, اور اسی سمجھتے ہیں کہ ساڈے واسطے وہ اجے بھی زندہ ہے. تو جس دن اس کی فوتگی ہوئی تھی اسی دن ہم نے ٹی وی کھولا تو یہ سنا تو ہم نے بہت افسوس کیا ویسے کہ یہ تو برائی ہو گیا ہے. بہت اچھی تھی اور بہت کچھ بیبیاں لی بھی سوچتی سی. تو یہ جو بہت برا کام ہو گیا کہ جو اس کو کسی نے مار دیا. جو بھی اوتھے کھلو کے تسا شروع کی جی جی ملدا رہیا, ہاں جی, اور ہاں جی ہاں جی جی. اور یہ بے نظیر صاحبہ دوبارہ شروع کرو, دوبارہ اچھا شروع تو گل کرو. شروع سے اچھا, میں اپنی بہنوں باجیوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں جن کو انہوں نے سپورٹ کی ہے, تو دیکھو وہ مر بھی گئی, ان کا پیسہ ابھی بھی مل رہا ہے اور ہمیں بھی مل رہا ہے. ہمیں 12 سال ہو گئے ہیں, 12-13 سال ملتے. تو جب سے ہاں جی تو جب یہ ان کی حکومت آئی عمران خان کی, انہوں نے یہ بھی پیسے بند کر دیے. تو لیکن انہوں نے بہت ساتھ دیا ہے ہمارا, تو ہمیں امید ہے اب بھی اسی طرح ہی چلے گا. اگر جو ہم ان کے ساتھ قدم ملا کے چلیں گے تو وہ آج بھی ہماری نظر میں وہ زندہ ہے.